हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है वेक्टर का जो है मल्टीप्लिकेशन पोर्शन जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे और वहां पर हम लोग जो है दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन डिस्कस किए हैं। उसी को हम लोग थोड़ा आगे आज हम लोग न्यूमेरिकल लेकर के कुछ और उसको एडवांस लेवल में समझने की कोशिश करते हैं। चलो हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। इसके मैंने आपको बताया था कि तीन टाइप के मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक कर सकते हैं हम लोग स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए सर। दूसरा कर सकते हैं हम लोग वेक्टर जो होता है इसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो मैंने आपको इसका इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था इसका जो रिजल्टेंट है वो आता है स्केलर। इसलिए इसका नाम हम लोग शायद आप लोगों को याद हो तो हम लोग इसका नाम दिए थे स्केलर प्रोडक्ट नाम दिए थे, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट। तीसरा टाइप का जो मल्टीप्लिकेशन था वो ये था कि हम लोग वेक्टर को वेक्टर के साथ में क्या कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। अगर वेक्टर को वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट जो आता है वो आता है इसका वेक्टर आता है। इसी के नाम से हम लोग इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, जो हम लोग कल पढ़ रहे थे। उसी को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। कल हम लोग जो है कुछ स्केलर प्रोडक्ट के टाइप से हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसमें पढ़ रहे थे कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है और दूसरी होती है वेक्टर, और स्केलर को वेक्टर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करके भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। उसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए बच्चा पार्टी, हम लोग जो है बुक है एससी वर्मा, बहुत अच्छी बुक है। इसके न्यूमेरिकल इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर आप एससी वर्मा की बुक सॉल्व करते हो तो बाकी आपको फिजिक्स से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरे वीडियोस देखिए, मेरे ऑनलाइन क्लासेस देखिए, मैं लाइव भी आता हूँ, मेरी क्लासेस देखिए, वो बहुत सफिशिएंट है। प्लस में आप लोगों की बुक पढ़िए एससी वर्मा, इसको ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, इसको सॉल्व करते जाओ, पूरा फिजिक्स कंसेप्ट पूरा क्लियर। एक हम लोग न्यूमेरिकल लेते हैं इसी बुक का, इस टॉपिक से रिलेटेड स्केलर इनटू वेक्टर वाला। सपोज ए वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, अच्छे से ध्यान दो, मैग्नीट्यूड 4.5 यूनिट ड्यू टू नॉर्थ। क्लियर करता हूं मैं आपको, ये जान दो से हम ऐसे पढ़े थे और इसमें लिखे थे ये एक्स एक्सिस है सर, ये वाई एक्सिस है और ये था जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस जो था इसको लिखते हम लोग आई यूनिट से, वाई एक्सिस जो था इसकी डायरेक्शन को लिखते हैं जे यूनिट से, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को लिखते हैं के यूनिट से। और कोई आपको बोले सर और भी इसकी डायरेक्शन हो सकती है क्या? यस। अगर आप लोग जो है इस साइड में आइए, यहां से ऐसे आ जाइए, ये इसका ओरिजिन पॉइंट, इस साइड में प्लस आई है तो इस साइड की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, माइनस आई हो जाएगी। और इसकी जो है नीचे अगर हम लोग जाएंगे बच्चों तो ये इसको लिख सकते हैं प्लस जे है ना, तो यहां लिखेंगे हम लोग माइनस जे लिख सकते हैं। ये प्लस के है तो इस साइड में जो हम लोग लिख सकते हैं ये हो जाएगा माइनस के लिख सकते हैं। तो ऐसे हम लोग डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर आपको कोई बोलता है कि नॉर्थ डायरेक्शन तो क्या हो जाएगी, जे हो जाएगी। कोई आपको बोलता है ईस्ट डायरेक्शन, क्या लिखेंगे हम लोग, आई लिखेंगे। कोई आपको बोलता है कि वेस्ट डायरेक्शन, क्या लिखेंगे, माइनस आई लिखेंगे। कोई आपको बोलता है साउथ डायरेक्शन, क्या लिखोगे बच्चों, माइनस जे लिखोगे। बस ये नहीं काम को यूज करना है न्यूमेरिकल के लिए। देखो क्वेश्चन पे ध्यान दो, इसको सॉल्व करते हैं और ये ऐसे सॉल्व होगा। ए वेक्टर है हमारे पास में, ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, दिखाई दे रहा होगा 4.5 यूनिट, तो 4.5 ड्यू टू नॉर्थ। अच्छे से ध्यान दो, जल्दी यहां देखो, नोटबुक में इसका लिखो, क्या लिखेंगे, ड्यू टू नॉर्थ, तो नॉर्थ ये हो जाएगा जे, तो यहां हम लोग लिखेंगे 4.5 जे लिख देंगे। इसको शायद समझ में आया होगा। और हमको व्हाट इज द वेक्टर 3a, देखो मैंने आपको बताया ये मल्टीप्लिकेशन कौन सा है, इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर इनटू वेक्टर। तो 3 क्या है, स्केलर, और ये क्या है, वेक्टर। तो ये हमारे पास इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन है। तो ये लिख सकते हैं हम लोग कि हमको चाहिए फर्स्ट क्या चाहिए हमको 3 इंटू ए, तो ये हो जाएगा 3, और ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4.5 जे, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो हम लोग लिख सकते हैं ये जे, तो जे डायरेक्शन हो जाएगा
5 1 और ये हो जाएगा 14.5 जे हो जाएगा। अब सुनो मेरे बेटा, इसको लिखेंगे 14.5 यूनिट, क्योंकि कोई इसका डायरेक्ट यूनिट नहीं दिया तो हम लोग क्या लिखेंगे यूनिट। जे को क्या लिखेंगे, कौन सी डायरेक्शन लिखेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो कौन सा है, ये हो जाएगा हमारा कौन सा, नॉर्थ, ये हो जाएगा ड्यू नॉर्थ, शायद ये बात क्लियर होगी, ड्यू नॉर्थ। सेकंड देखो, सेकंड इसका करो नीचे तक आ रहा ना, सेकंड इसका देखिए, सेकंड बोल रहा है b -4a, चलो हम सोल्व करते हैं, -4 इंटू ए वेक्टर, तो -4 इंटू ए की वैल्यू आपके पास की है 4.5 और क्या कौन सी डायरेक्शन दी हुई है, j, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 4 16 एंड 2 कितना हो जाएगा -18j, तो इसको लिख सकते हैं 18 यूनिट और डायरेक्शन जो है वो कौन सी हो जाएगी, j यूनिट हो जाएगी। देखो बच्चा पार्टी, हम लोग -j जो दिया है, -j, ध्यान दो इधर को, +j नॉर्थ, -j क्या लिखोगे, साउथ, तो ये हो जाएगा 18 यूनिट ड्यू टू साउथ, अच्छे से ध्यान दो, 18 यूनिट ड्यू टू साउथ। तो ये हमारे पास एक ऐसी वर्मा का प्रॉब्लम था, आप लोग पॉज करके जो है आप लोग लिख सकते हो, हम लोग जो है इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो दूसरे टाइप का जो प्रोडक्ट जो था वो था वेक्टर को वेक्टर के साथ प्रोडक्ट कर रहे थे, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर, यानी वेक्टर को इसका नाम देते हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या फिर इसका नाम देते हम लोग डॉट प्रोडक्ट। आज हम लोग इसकी एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और वो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि इस वेक्टर को हम लोग यूज करके हम लोग जो है दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि फाइंड दी एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स के बीच में हम लोग एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो बच्चों कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास में ए वेक्टर, दूसरा दिया हमारे पास में एक बी वेक्टर दिया, इसको आप लोग लिख सकते हो ए वेक्टर, थोड़ा कैपिटल लेते हैं, तो कोई हमारे पास दिया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो बच्चों हम लोग इसको लिखेंगे, डॉट है ना, तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और इसको लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा। हमको फाइंड आउट करना है थीटा, हम लोग बताए सबसे ज्यादा इसका यूज होता है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो cos थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू, इसको देखो इससे डिवाइड कर देंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, और थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स, और ये हो जाएगा कोस को इधर शिफ्ट कर दिए, क्या हो जाएगा कोस इनवर्स, और ये लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इस टाइप से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी दो वेक्टर्स के बीच में अगर मुझे एंगल फाइंड आउट करना है तो हम लोग जो है इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं, तो आप लोग ये नोट कर लीजिए कि हम लोग थीटा जो है एंगल दो वेक्टर्स के बीच में इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो हम इसी को समझने के लिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन, एक न्यूमेरिकल लेते हैं, एक न्यूमेरिकल हम लोग पकड़ते हैं, क्वेश्चन पकड़ते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एंगल बिटवीन, इसमें हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। फर्स्ट में लिख रहा हूं ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस 2j माइनस k एंड b वेक्टर इक्वल्स टू
6i माइनस 3j प्लस 2k। हमको इनके बीच में क्या फाइंड आउट करना है? एंगल फाइंड आउट करना है। चलो हम लोग सोल्व करते हैं। हमारा कंसेप्ट वही थीटा, एंगल फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे? इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो थीटा इक्वल्स टू क्या है हमारा क्वेश्चन? कोस इनवर्स, और ये है हमारा कंसेप्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर। तो इसको लिखेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इस टाइप से लिख सकते हैं। यहां तक लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आगे कोस इनवर्स थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स ए और बी को हम क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। तो ए और बी को डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो कल हम लोग आपको सिखाए थे, अगर आज आपको कल का जो है यानी इससे पहले वाला वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो एक बार देख लीजिए। फिर भी मैं एक बार वापस आपको रिपीट कर देता हूं। डॉट प्रोडक्ट में क्या करना पड़ता है? आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, के को के के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे हमारे पास में यहाँ पर 2i 6i ए और बी का, यानी आप हम लोग यहां लिख लेते हैं। चलो ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 2i प्लस 2j माइनस के। इसको डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे? बी के साथ में। क्या लिखेंगे हम लोग? 6i माइनस 3j प्लस 2k लिखेंगे अपॉन। देखो बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं? आओ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए याद करो, हम लोग मैग्नीट्यूड ऐसे फाइंड आउट किए थे, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखे थे। यहाँ भी ऐसे करेंगे, अंडर रूट ax स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड तो क्या लिखो इसको? 2 स्क्वायर प्लस ये लिखेंगे हम लोग 2 स्क्वायर। इसके सामने कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा -1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अंडर रूट करके इनका जो मैग्नीट्यूड है इनका स्क्वायर कर देते हैं। आओ इधर को इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे हम लोग? 6 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2। तो क्या लिखो इसको? 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी को हम लोग, मैं यहां पर ले रहा हूं, आप लोग नोट करते जाइए। ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स। देखो बच्चों अब हम करते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया था आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, के को के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। याद ध्यान दो 2 × 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा सर। तो हम लोग लिखेंगे 12। ओके देखो 2 × 3 कितना हो जाएगा? -6। तो इसको लिखेंगे -6। फिर देखो इसके सामने कुछ नहीं लिखा तो क्या मानेंगे बच्चों? इसको मानेंगे हम लोग 1 मानेंगे। तो 1 × 2 क्या हो जाएगा? -2 अपॉन मैग्नीट्यूड में चलते हैं। मैग्नीट्यूड में जाना 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4 प्लस क्या लिखो इसको? 1 और दूसरा है हमारे पास में ऐसे, और ये हो जाएगा 36 प्लस 3 क्या लिखूं? 9 प्लस और ये लिखेंगे हम लोग 2 क्या लिखूंगा मैं? 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4। चलो हम लोग इसी को बढ़ाते आगे। थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स और ये वैल्यू हो जाएगा 12, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। तो 12
में से क्या माइनस कर देंगे 8, तो कितना रहेगा 4 अपॉन, यहाँ पर आ जाइए बच्चों 4 4 8 कितना हो जाएगा 9, तो अंडर रूट 9 और ये लिखेंगे हम लोग अंडर रूट 36 9 45 और 4 क्या लिखो इसको 49, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स 4 अपॉन 9 का अंडर रूट सो कर दीजिए कितना हो जाएगा 3, 49 का अंडर रूट कर दीजिए कितना हो जाएगा 7, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कोस इनवर्स और इसको लिखेंगे 4 अपॉन 21, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। एक और नोट कर लीजिए, एक और हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो हम लोग अभी ये न्यूमेरिकल्स ये डिस्कस किए, चलो हम एक और इससे बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i प्लस 2j माइनस 6k एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 4i माइनस 3j प्लस k। जो बच्चे एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं वो लोग मेरे साथ साथ कैलकुलेट करो, हो सकता है कि आपका आंसर करेक्ट आए। चलो हम लोग देखते हैं इसको। हमारा कंसेप्ट जो था वो ये था, यहाँ मैं कंसेप्ट लिख देता हूँ, ये हमारा कंसेप्ट था सर एंगल फाइंड आउट करने के लिए सर आप बताए थे कोस इनवर्स और ये था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये बताए थे सर। इसी का कंसेप्ट हम लोग लगाते हैं, थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स, अभी हम लोग लिखेंगे नहीं, थोड़ा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए को बी के साथ में डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में कि आई को आई के साथ करना है, तो 3 इंटू 4 कितना होता है 12, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4, इसको लिखेंगे 12 प्लस फिर देखो 2 इंटू जे को जे के साथ में, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस क्या लिखूं यहाँ पर माइनस, तो ये हो जाएगा -6। फिर चलो ये के को करते हैं, ये हो गया हमारा, ये हो गया, फिर -6 को आप लोग जो है +1 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -6 अपॉन में आ जाइए। देखो एक बार अच्छे से 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई की 12, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई की -6 और -6 को +1 के साथ मल्टीप्लाई की तो माइनस क्या हो जाएगा 6 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, देखो मैंने आपको बताया था 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, फिर हम लोग लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो ये बी वेक्टर है, क्या लिखो इसको 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर और +1 स्क्वायर लिख सकते हैं, शायद तुम लोग भी इतना हो गया होगा तुम्हारा। चलो कैलकुलेट करते हैं, थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स, हाँ कितना अच्छा है यार, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 12 -6 क्या लिखो इसको 0 अपॉन, याद आइए ये यहाँ पर कुछ भी आए वैल्यू जो है वो हमारे पास में 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा, इनटू अंडर रूट 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। लेकिन 0 को अगर किसी नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे, ये जो अगर डिवाइड करेंगे हम लोग जो है इससे अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स, क्या वैल्यू हो जाएगा हमारे पास में 0, और 0 जो वैल्यू जो होती है वो किसकी होती है, वो होती है, देखो याद करो हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं कोस थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं कोस 0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, यहाँ पर कोस 90 की वैल्यू जो है वो क्या होती है 0, कोस से कोस कैंसिल कर दीजिए, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री आ जाएगी, कोस 90 वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कोस थीटा इक्वल्स टू कोस 90 और थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90।
चलो हम लोग एक और प्रॉब्लम लेते हैं, वही बुक का, एससी वर्मा की बुक का एक और प्रॉब्लम लेते हैं, थोड़ा और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इसी पे एंगल फाइंड आउट करने में। हम लोग जो है इसी कंसेप्ट को एक और न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बच्चों बताया हूँ कि ये क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जो होता है, इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के। तो एक मैंने आपको बुक बताया एससी वर्मा, जो आपको खरीदना है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईआईटीएन बनना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 13। ये क्या न्यूमेरिकल है? इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i plus 3j plus 4k and b vector equals to 3i plus 4j plus 5k। आपको सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। बहुत सिंपल है, देखो बच्चों यहां ध्यान दो अच्छे से, इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स, और ये लिखेंगे हम लोग a वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को यूज करके आप लोग फटाफट कैलकुलेट करो मेरे साथ में, आप लोग मेरे से पहले आंसर लेके आओ। ये एससी वर्मा की बुक का आंसर है, बहुत जल्दी लेके आओ। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स ए और बी के बीच में हम लोग क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। चलो ए की वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास में 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट करेंगे हम लोग बी के साथ में, और बी की वैल्यू है 3i प्लस 4j प्लस 5k। ये हमारे पास बी की वैल्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर देखो बच्चों, मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग इससे पहले भी पढ़े हैं। अंडर रूट मारेंगे और एक का इसका 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर तो अंडर रूट 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। आगे बढ़ाते इसी को, थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स, और ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करना है, याद करो जल्दी। आई को आई के साथ में, जे को जे के साथ में, के को के साथ में क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है। मतलब आई का जो मैग्नीट्यूड है उसको आई के साथ में 3 इंटू 2 क्या लिखूं मैं? 6 प्लस 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा? ये 12 प्लस 5 इंटू 4 क्या लिखो इसको? 20 अपॉन में आ जाइए 2 क्या हो जाएगा? ये 4 प्लस 3 9 प्लस 4 16 इंटू, या लिखेंगे 3 9 4 16 और 5 क्या हो जाएगा? 25। शायद यहां तक सबका आंसर आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स 12 6 18 और 20 कितना हो जाएगा? 38 अपॉन अंडर रूट 9 4 13 और 16 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 29 और ये हो जाएगा अंडर रूट 16 और 9 25 और 25 कितना लिखूंगा? 50 और इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स, और ये हो जाएगा 38। 29 को क्या करेंगे? 50 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 29 1 29 यानी 145 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है 13, अपलोड लगाइए। और इसमें इसके आगे एक और वीडियो मैं आपको जो है बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और उसमें मैं जो है कुछ एडवांस लेवल का डॉट प्रोडक्ट पढ़ाने वाला हूँ, और वहां पर मैं थोड़ा सा और आपको ज्यादा पढ़ाऊंगा। तो आप लोग जो है मेरे वीडियो को जो है लाइक कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम रहे तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग सेंड कीजिए। हमारे जो चैनल पे जो नंबर दिए वहां पर उस ग्रुप में भी आप सेंड कर सकते हो, और हमको जो है सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको जल्दी से जल्दी तुरंत आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद।